हेलो गाइस, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लॉ ऑफ मोशंस का। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकल्स जो हमारे कंबाइंड फाउंडेशन कोर्स में और जो नीट में क्वेश्चंस आते हैं उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज से हम लोग फोकस करेंगे। तो उसका जो टॉपिक है हमारा वो लॉ ऑफ मोशन है और उसका ये एक टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है, ये नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, विद्या स्पेक्ट्रम को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और नीट के लिए इस चैनल पे बने रहिए। ठीक है बच्चा, तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या है? अ ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a smooth inclined wedge। एक मास m है, हमारे पास ब्लॉक है और ये हमारे पास एक इंक्लाइंड वेज है, उस पर रखा हुआ है। ठीक है, जिसका इंक्लिनेशन मेरे पास कितना है? थीटा, जो फिगर में हमें शो हो रहा है, थीटा इंक्लिनेशन है। ठीक है, द वेज इज गिवन एन एक्सेलरेशन a टूवर्ड्स द राइट में इसको हम जो एक्सेलरेशन दे रहे हैं वो क्या है? थीटा है। जो राइट में एक्सेलरेशन जो मिल रहा है किसको? इस पूरे इंक्लाइंड प्लेन को, ये वेज को, इंक्लाइंड वेज को जो ये चल रहा है ऐसे, ये ए एक्सेलरेशन से चल रहा है। ठीक है, नॉट ब्लॉक, ये पूरा होल इंक्लाइंड प्लेन ही चल रहा है ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, टुवर्ड्स द राइट। द relation between a and theta for the block to remain stationary on the wedge। यानी हमें यहां पे गिव कर लीजिए, गिव द रिलेशन बिटवीन a एंड थीटा। a और थीटा में रिलेशन बताइए कि जिससे हमारा जो ये ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ मास m, ये स्टेशनरी रहे इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। ठीक है बच्चा, ये क्वेश्चन है मेरे पास। पूरा ब्लॉक ऑफ मास m हमारे पास मास m ब्लॉक का स्टेशनरी रखा हुआ है एक चलते हुए इंक्लाइंड प्लेन पे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें a और थीटा के बीच में रिलेशन बताइए जिससे ब्लॉक ऑफ मास m जो रखा हुआ इंक्लाइंड प्लेन पे वो स्टेशनरी रखा रहे और इंक्लाइंड प्लेन चलता रहे, ब्लॉक उस पर रखा रहे। ठीक है, तो ये ब्लॉक इस तरह से इस पे रखा हुआ है और ये पूरा इंक्लाइंड प्लेन है। यानी ये कह रहा है कि इंक्लाइंड प्लेन चलता रहे और ब्लॉक ऐसे रखा रहे, ब्लॉक ऐसे रखा रहे, ब्लॉक ऐसे रखा रहे, ब्लॉक ऊपर नीचे ना हो। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका हम रिजोल्यूशन देखेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चे यही आगे फंस जाते हैं और ये नीट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको बने रहिएगा और इसकी सॉल्विंग देखिए। तो अगर ये थीटा एंगल है तो इसका जो मास होगा वो टूवर्ड्स द अर्थ काम करेगा बच्चा, टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ mg। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, mg टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ काम कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसमें एक सेंटर लाइन खींच दें यहां से ऊपर तक के है, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल अगर थीटा है तो सेम लाइन पे जो भी एंगल बनेंगे बच्चा वो क्या बनेंगे? थीटा बनेंगे, सेम बनेंगे। यानी ये भी थीटा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। ठीक, अगर ये थीटा है तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया इसके लिए, ये इसका क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर है तो ये mg है, तो ये क्या हो जाएगा? mg cos थीटा। बिल्कुल सही बात, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ जाएगा? mg cos थीटा आ जाएगा। ठीक, अगर हम इसको ऐसे बढ़ा लें हैं और ये मेरे पास mg हो, ये हमें निकालना हो तो cos थीटा, आपको पता है cos थीटा क्या होता है? cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस मेरे पास ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, cos थीटा आ गया, हमने यहां से बेस निकाल लिया, मेरे पास आ गया mg cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट आ गया, ये वाला। ठीक, ये मिटा दे रहा हूं, मैं समझाने के लिए बनाया था खाली। ठीक है, mg cos थीटा आ गया। ठीक, अब अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया
तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी हम निकाल लेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट कैसा होगा? वर्टिकल कंपोनेंट इस तरह होगा, एम जी साइन थीटा। बिल्कुल सही बात, समझ में आ गया आपके। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेट दिस एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेट दिस, दोनों के बीच में जो एंगल है हमेशा ध्यान रखिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा बच्चा, ठीक है। क्योंकि दोनों नीचे वर्क कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको भी नीचे लिया डाउनवर्ड और इसको भी डाउनवर्ड लिया। हम इसको ऊपर नहीं लिया, देखिए, क्योंकि ये वर्क नीचे कर रहा है एमजी, तो दोनों का कंपोनेंट कहां होगा? इधर और इधर, डाउनवर्ड होगा। ये रेजोल्यूशन समझ में आ गया आपके? मैं बहुत आराम से चल रहा हूं। अब अगर ये एमजी नीचे वर्क कर रहा है और ये ब्लॉक इसके, ये ए बी सी इंक्लाइन प्लेन है मेरे पास, ए बी सी, इसके ऊपर ये ब्लॉक ऑफ मास m रखा हुआ है। तो जब ये mg नीचे वर्क कर रहा है, इसका mg नीचे वर्क कर रहा है ब्लॉक का, तो इसका रिएक्शनरी फोर्स ऊपर लग रहा होगा, जिसको हम कहते हैं R। कोई प्रॉब्लम यहां तक के? R कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो अब R यहां पे आपको पता चलिए, ठीक है। अब अगर हम इसको यहां पे रिजॉल्व करें, ये आ गया मेरे पास। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अगर ये आर है तो ये क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बच्चा, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, ठीक, आर कॉस थीटा हो गया। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट कहां हो जाएगा? इसका वर्टिकल कंपोनेंट अगर हम लें तो हम इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट हम देखिए, ये कहां है? आर ऊपर की तरफ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे हो गया, और अब वर्टिकल कंपोनेंट इसके 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास ये आर साइन थीटा, देखिए दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। रेजोल्यूशन देखिए समझ में आना चाहिए आपके। आर मेरे पास ऐसे था रिएक्शनरी फोर्स, जब ये थीटा था तो हमने इसको थीटा कर लिया, ये हो गया आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो वर्टिकल कंपोनेंट है, और वो क्या है? आर साइन थीटा। अब देखिए ये ब्लॉक ऐसे चल रहा है, ऐसे आगे की तरफ चल रहा है, तो एक सूडो फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा। हमारा मकसद क्या है? ब्लॉक को स्टेशनरी रखना, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ब्लॉक को स्टेशनरी रखना। तो हमने ब्लॉक को अगर स्टेशनरी रखना है तो एक उतना ही रिएक्शनरी फोर्स इस ब्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो उसको कौन सा लगेगा? अगर ये ए एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रहा है, इसका मास m है, तो ma सूडो फोर्स, ठीक है, सूडो फोर्स पीछे लग रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, तभी तो ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा मेरे पास। अब हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, हमारा मोटिव क्या है कि ब्लॉक हमारा स्टेशनरी रहे इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। भले इंक्लाइन प्लेन चलता रहे, लेकिन हमारा जो ब्लॉक है वो स्टेशनरी उसके ऊपर ऐसी रहे। तो हम जब स्टेशनरी कैसे रख पाएंगे? जब हमारा जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ma, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लिया, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले देखिए इसकी सॉल्विंग देखिए, आर कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा बराबर mg हो जाएगा, आर कॉस थीटा बराबर mg, क्योंकि ये वो कंडीशन हमने लगा दी कि जिसपे हमारा ब्लॉक स्टेशनरी रहे एक्सेप्ट इंक्लाइंड वेज आर मूविंग विद एक्सीलरेशन अल्फा ए मूविंग एक्सीलरेशन विद ए, ठीक है। हमारा इंक्लाइंड वेज ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है और ब्लॉक हमारा स्टेशनरी बैठा हुआ है, ये वो कंडीशन है। सूडो फोर्स पीछे लग रहा है, इसको रोके हुए, तो आर कॉस थीटा बराबर mg, और देखिए आर साइन थीटा बराबर ma, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन, आर साइन थीटा बराबर ma, ये हो गई
सेकेंड इक्वेशन बिल्कुल सही है। कुछ समझ में अगर नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। आर साइन थीटा देखिए इधर है, एम ए इधर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंड इक्वल फोर्स हैं, बराबर हो गए। आर कॉस थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में, एम जी लीनियर डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंड इक्वल फोर्स हैं, बराबर हो गए। ठीक है, कंपोनेंट समझ में आ रहा है रिजोल्यूशन आपको। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर देंगे। ठीक है, तो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इक्वल टू एम ए अपॉन एम जी। आर से आर कैंसिल, एम से एम कैंसिल, ये हो गया tan थीटा और ये हो गया a बाय जी। हमें रिलेशन किसके बीच में निकालनी थी, a और थीटा के बीच में निकालनी थी। तो a इसको यही a बराबर g tan थीटा, ये हमारे पास आ गया आंसर। ये वो कंडीशन है a और g के बीच में जब हमारा ब्लॉक क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, और हमारा अगर इंक्लाइंड प्लेन अगर ए एक्सेलरेशन यहां चल रहा है तब भी हमारा जो ब्लॉक है वो क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। इसी ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करिए और चैनल पे बने रहिए। और अब ये वीडियो रुकेगी नहीं, क्योंकि नीट के लिए हम अलग अलग टॉपिक पे क्वेश्चंस लाते रहेंगे और आप उसमें जुड़ रहिए। थैंक यू।